हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं अपने बीएससी नर्सिंग भाइयों और बहनों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं एम्स एग्ज़ाम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं हूं और यहां पर अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। एक सेकंड में दिखा देता हूं आपको, एक सेकंड जस्ट वेट। ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इन अनाउंसमेंट के सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर नॉर्सेट 5 यानी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हैज़ बीन स्टार्टेड। जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आज के इस वीडियो में मैं इसी नोटिफिकेशन की खास बातों के बारे में डिस्कस करूँगा। क्या है इसकी खास बातें, और वो आपके सामने रखूंगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिससे कि आपको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, बाकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है तो आप यहाँ से आकर के अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप नए हैं तो क्लिक हियर करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आपको मिलता है। फिर आप लॉगिन करके यहाँ से अपना पूरा फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो आप कर ही लेंगे, बट बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की, क्या खास बातें हैं वो हम जानेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो देखिए एडवर्टीजमेंट मैंने यहाँ पे नोटिस नोट कर ली है। आप भी एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे पास पहले से डाउनलोड है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात किस पोस्ट के लिए ये एडवर्टीजमेंट है, तो देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली, इससे तो आप परिचित होंगे, जिसे आप एम्स के नाम से जानते हैं। तो इस एम्स की एक वैकेंसी जो आती है उसका नाम है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है ना, तो ये वैकेंसी जो कि ग्रेड पे 4600, आप देख सकते हैं ग्रेड पे कितना अच्छा है। ठीक है ना, तो 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। बहुत अच्छी सैलरी इसमें आपको मिलती है, अदर फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, एक सिक्योर जॉब होती है। लेवल 7 के पे मैट्रिक्स प्री रिवाइज पे बैंड 2 में आती है, तो एक अच्छी खासी सैलरी और स्टेबिलिटी आपको इस जॉब में मिलती है। अब सबसे ज़रूरी होता है, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई भी आप अगर फॉर्म डालने जा रहे हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, जिसके बेस पे आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए होना चाहिए बीएससी नर्सिंग का डिग्री। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। उसके अलावा अगर बीएससी नर्सिंग नहीं है तो बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो। ठीक है, इसके अलावा आपको रजिस्टर्ड होना है एज नर्सेस एंड मिडवाइफ विद स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपको रजिस्टर्ड होना होगा एज अ नर्स एंड मिडवाइफ विद। अगर ये आपके पास क्राइटेरिया नहीं है तो एक दूसरा क्राइटेरिया आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, या तो आपके पास ये डिप्लोमा हो, उसके साथ ही साथ आपको रजिस्टर्ड होना है, उसके साथ ही साथ आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस कम से कम मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री नहीं है, आपके पास कोई डिप्लोमा है, ठीक है, डिप्लोमा हम कंसीडर कर लेंगे, लेकिन बात यह है कि ये डिप्लोमा के बाद जो आपकी डिप्लोमा की डेट है, तो डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे हॉस्पिटल का जहाँ पे कम से कम 50 बेड रहे हों। ठीक है, तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कम से कम आपका वो डिप्लोमा 2 साल पहले का हुआ हो, तभी वो 2 साल का एक्सपीरियंस आप दिखा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिमार्क्स में लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है, द रिक्वायर्ड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज इन अबव विजन एंड एसेंशियल क्राइटेरिया एंड टू बी वैलिड द एक्सपीरियंस शैल बी एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि क्वालिफिकेशन साथ में चल रही थी और उसी के साथ आप एक्सपीरियंस भी दिखा दें, तो वो मान्य नहीं होगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। देखिए फॉर ऑल एम्स, जितने भी एम्स हैं सभी में एज लिमिट 18 से 30 का है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30। इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है, तो आप एज रिलैक्सेशन भी इसमें ले सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 3000 एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए। SC ST AWS के लिए 2400 रुपये रखी गई है, और जो PH कैंडिडेट हैं उनके लिए शुल्क से छूट दी गई है। बाकी जो SC ST की कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे
तो उनको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। उनका एप्लीकेशन फिर रिफंड हो जाएगा वो, लेकिन वो रिफंड कब होगा? आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 डेट आपको इंपॉर्टेंट है। एक तो क्योंकि आपका ये जो एग्जाम होगा वो 2 चरणों में होगा। पहला आपका क्वालिफाइंग नेचर का प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, प्री होगा, सीबीटी स्टेज 1 जिसे बोलते हैं, ये आपका 17 सितंबर को होगा, ठीक है। ठीक उसके 1 महीने बाद, 1 महीने क्या 20 दिन बाद आपका सेकेंड स्टेज 2 होगा, जो कि 7 अक्टूबर को होगा, ठीक है ना। तो जो स्टेज 1 है उसमें से क्वालिफाई किए जाएंगे और उसमें से जितने लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा वो स्टेज 2 का एग्ज़ाम देंगे, और मेरिट जो बनेगी वो स्टेज 2 के बेस पे बनेगी। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी आगे। जो फॉर्म आपका भरा जाएगा 5 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। 25 अगस्त तक शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी आप इसको अप्लाई कर दें, ठीक है। बाकी 26, 27, 28 आपको 3 दिन मिलेंगे करेक्शन एडिट के लिए, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके भर दें फॉर्म। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बताया, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको जानकारी होगी कि किस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो प्री का आपका एग्जाम होगा क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के, और टोटल आपको 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का समय मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। 20 क्वेश्चन होंगे जो कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे, बाकी 80 क्वेश्चन होंगे जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के हों, जिसमें रीजनिंग वगैरह और तमाम चीज़ें जो हैं वो आएगा, जो नर्सिंग में आपको पढ़ाया गया है वो आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें कि निगेटिव मार्किंग है, हाँ तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। सही करेंगे तो 1 नंबर, गलत करेंगे तो 1/3 काट लिया जाएगा, ठीक है। बाकी मिनिमम मार्क्स जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए स्टेज 1 में 50 परसेंटाइल है और SC ST के लिए 40 परसेंटाइल है। हालांकि डिपेंड करेगा, आप देखिए क्या है ना कि मिनिमम आपको इतना है तो लाना ही लाना है, लेकिन इतने लाने पे काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि देखिए 5 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। जितनी पोस्ट रहेगी, जितनी सीट्स रहेंगी, उनके 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो उसके अनुसार जो है मेरिट डिसाइड होगी कि कितने लोग क्वालिफाई करते हैं। फिर मेंस आपका एग्जाम होगा, जो मेंस एग्जाम, अच्छा PWH के लिए एक अनाउंसमेंट ये है कि जो सारे PH कैंडिडेट जितने भी क्वालिफाई होंगे उनको सभी को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। जो आपका स्टेज 2 होगा यानी जो मेंस एग्जाम होगा वो भी 90 मिनट का 1.5 घंटे का पेपर होगा। 100 मार्क्स का आपको 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आपको उसमें मिलेगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें इंटायर सिलेबस कवर किया जाएगा। जो नर्सिंग कोर्स में आपने पढ़ा है उस इंटायर सिलेबस को कवर किया जाएगा और आपकी स्किल वगैरह सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/3 ही है आपका, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि एक चीज़ ये है कि नॉर्मलाइजेशन के लिए भी जान लीजिए कि अगर बच्चे ज़्यादा हैं और कई शिफ्ट में एग्जाम कराना पड़ेगा तो फिर वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है? सिलेबस देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आप सिलेबस देख सकते हैं। द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन द एलिजिबिलिटी सेक्शन एडवर्टीजमेंट, ठीक है। जो आपका क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस बताया गया है मतलब नर्सिंग से रिलेटेड ही रहेगा, उसी से रिलेटेड सिलेबस आपका रहेगा। जो नर्सिंग में आपने पढ़ा है वही सारी चीज़ें रहेंगी, कुछ अलग से नहीं रहेगा। अलग से वही स्टेज 1 में 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीएस के, नॉर्मल जो जीएस आती है, ठीक है। इसके अलावा आपको नर्सिंग का ही पूरा मैटर इसमें मिलेगा। फिर उसके बाद है कि प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, ये सारी चीज़ें तो बात की चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात करूँ तो ये कौन कौन से इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से एम्स इसमें शामिल हैं उसके बारे में दिया हुआ है। और इसके अलावा देखिए एज पर द डिसीजन इन 4th मीटिंग ऑफ CIB हेल्ड ऑन 27 जुलाई 2019 80% सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल, 80% सीट फीमेल के रिजर्व होगा और 20% फॉर मेल्स एट पार्टिसिपेटिंग एम्स। चलिए ठीक है, ये हो गया। और इम्पॉर्टेंट अगर इसमें कुछ बात हमारे लिए हो तो हम देख लेते हैं। हाँ, एक बात है कि अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, आपकी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो एक टोल फ्री नंबर 1800117898 दिया हुआ है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक कॉल करके आप मंडे टू फ्राइडे अपनी क्वेरी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें
मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए। जो भी इसका ब्रेकडाउन था, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ से करेंगे आप, तो मैंने आपको बता दिया है। आपको लिखना है aimsexams.ac.in और आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट, रिजल्ट, सारी कॉलम यहाँ पे दिया है। जो भी यहाँ पे नोटिसेस आती हैं वो सारी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से जा कर के सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर, पोस्टपोन रिक्रूटमेंट, मतलब सारी नोटिस यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। आपको कुछ करना नहीं है, आप सिंपल जो है यहाँ से आकर के सारी चीज़ें अपडेट नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वेबसाइट है, यहीं से आपको सारी चीज़ें करनी है। इस वेबसाइट पे आइए और फॉर्म को जल्दी जल्दी भरिए, ठीक है। बाकी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो हम जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्म करेंगे। हमारे चैनल का साथ जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ये जो नोटिफिकेशन के जो पीडीएफ वगैरह है, मॉक टेस्ट की पीडीएफ है, कंटेंट है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। एक अच्छी प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब